भाई बहन का अनोखा प्यार। रात के 11 बज चुके थे। अस्पताल के बाहर एक लड़का बेचैनी से इधर उधर घूम रहा था। उसके कपड़ों पर खून के धब्बे थे और चेहरे पर डर, ऐसा डर जैसे जिंदगी किसी की सांसों पर टिकी हो। अंदर ऑपरेशन थिएटर की लाल बत्ती जल रही थी। वो बार बार दरवाजे की ओर देखता और बुदबुदाता, डॉक्टर साहब, मेरी बहन को बचा लीजिए। वो अभी सिर्फ 17 साल की है। वो लड़का था आरव और अंदर थी उसकी छोटी बहन सिया। दोनों ने बचपन में ही अपने माँ बाप को खो दिया था। माँ बाप के जाने के बाद आरव ही सिया का सब कुछ बन गया, भाई, पिता, दोस्त और माँ जैसा सहारा भी। आरव ने 18 साल की उम्र से छोटे मोटे काम किए, कभी होटल में वेटर, कभी सड़क किनारे पकोड़े बेचने वाला। हर शाम जब वो थका हारा घर लौटता तो सिया उसका इंतजार करती, चाय बनाती और कहती, भैया बस थोड़ा और पढ़ लूंगी, फिर मैं डॉक्टर बनकर तुम्हें आराम दूंगी। आरव हंसता, लेकिन उसकी आंखें नम हो जाती। वो अक्सर कहता, तू बस डॉक्टर बन जा सिया, ताकि मुझे किसी दिन गर्व हो कि मेरी मेहनत बेकार नहीं गई। एक दिन वही शहर, वही रास्ते, लेकिन तकदीर ने करवट ली। सिया कॉलेज से लौट रही थी जब अचानक एक तेज ट्रक उसकी स्कूटी से टकरा गया। वो सड़क पर गिरी, बेहोश हो गई और लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। आरव को जब फोन आया तो वो बिना कुछ सोचे नंगे पैर दौड़ पड़ा। अस्पताल पहुंचते ही उसने देखा सिया खून में लथपथ थी। डॉक्टर ने कहा, उसे बहुत खून बह चुका है। अगर 2 घंटे में ओ नेगेटिव ब्लड नहीं मिला तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आरव ने तुरंत कहा, मेरा खून ले लीजिए डॉक्टर साहब। डॉक्टर ने रिपोर्ट चेक की और गंभीर स्वर में बोला, आरव, तुम्हारा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है और सिया का ओ नेगेटिव। ये दोनों कंपैटिबल नहीं है। अगर तुम्हारा खून दिया गया तो उसकी जान जा सकती है। आरव का दिल टूट गया। वो बाहर भागा, पूरे शहर में खोजने लगा, हर हॉस्पिटल, हर ब्लड बैंक में जाकर पूछा, किसी के पास ओ नेगेटिव है क्या? मेरी बहन मर रही है। लेकिन वो ब्लड ग्रुप बहुत दुर्लभ था। हर जगह से एक ही जवाब मिला, नहीं मिला। समय निकलता जा रहा था। डॉक्टर ने कहा, बस आधा घंटा है, नहीं तो हम उसे खो देंगे। आरव की आंखों में आंसू भर आए। वो धीरे से बोला, डॉक्टर साहब, अगर मेरा खून काम नहीं आ सकता तो मेरा शरीर जरूर आ सकता है। डॉक्टर ने चौंक कर कहा, मतलब? आरव ने फॉर्म उठाया और बोला, मैं अपनी बोन मैरो और किडनी डोनेट करना चाहता हूँ। अगर मेरे हिस्से का कोई हिस्सा मेरी बहन को बचा सकता है तो ले लीजिए, पूरा शरीर भी ले लीजिए। डॉक्टर ने समझाने की कोशिश की, आरव, ये बहुत खतरनाक है, तुम्हारी जान जा सकती है। लेकिन आरव मुस्कुराया, मेरे बिना तो वैसे भी सिया नहीं जी पाएगी और उसके बिना मैं भी नहीं। ऑपरेशन थिएटर में दोनों भाई बहन साथ लेटे थे। एक की सांसें टूट रही थी, दूसरे की उम्मीदें। डॉक्टरों ने सिया को बचाने के लिए आरव के बोन मैरो का कुछ हिस्सा ट्रांसप्लांट किया, जिससे उसके शरीर में नए ब्लड सेल्स बनने की प्रक्रिया शुरू हो सके। सिया का शरीर धीरे धीरे प्रतिक्रिया देने लगा। वो जिंदा रही, लेकिन आरव, उसका दिल ऑपरेशन के दौरान रुक गया। वो हमेशा के लिए सो गया। जब सिया को होश आया तो डॉक्टर ने कहा, तुम बच गई हो, लेकिन तुम्हारे भाई? सिया ने रोते हुए पूछा, वो कहाँ है? डॉक्टर ने उसे एक लिफाफा दिया जिस पर लिखा था, मेरी डॉक्टर बहन के नाम। सिया, अगर तू ये चिट्ठी पढ़ रही है तो समझ ली कि मैं कहीं दूर जा चुका हूँ। तू जानती है ना, बचपन में जब तू गिरी थी और तेरा घुटना छिल गया था, तब तू बोली थी, भैया मेरा खून मत आने देना। आज भी वही वादा निभाया है। मेरा खून नहीं दे सका, लेकिन अपनी जिंदगी दे दी ताकि तेरे चेहरे की सांसें हमेशा चलती रहें। जब तू किसी मरीज को बचाएगी तो समझना, तेरे भैया की धड़कनें तेरे अंदर हैं। तेरा भाई आरव। सिया उस दिन फूट फूट कर रोई। वो आरव के कमरे में गई जहां उसकी पुरानी तस्वीर और वो बैग रखा था जिससे वो रोज काम पर निकलता था। उसने तस्वीर को सीने से लगाकर कहा, भैया, मैं अब किसी को मरने नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे पता है जिंदगी का मतलब क्या होता है। सालों बाद सिया शहर की सबसे प्रसिद्ध डॉक्टर बन गई। हर साल वह 10 जून को, जिस दिन आरव चला गया था, एक आरव ब्लड डोनेशन कैंप लगाती है। लोग पूछते, तुम हर साल यही क्यों करती हो? वो मुस्कुराकर जवाब देती, क्योंकि मेरा भाई नहीं चाहता था कि किसी और को किसी अपने को खोना पड़े। कहते हैं, भाई बहन का रिश्ता सिर्फ राखी और तोहफों से नहीं बनता। कभी कभी वो जिंदगी और मौत के बीच लिखा जाता है और वहाँ सिर्फ एक शब्द रह जाता है, अनोखा प्यार। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्रतिदिन कहानी पढ़ने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपना राय जरूर बताएं। धन्यवाद।